आधे से ज़्यादा दोस्त घर चले गए हैं और कुछ दोस्त आज चले भी जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने फ़ोन करके बोली कि बेटा घर चले आओ दही और चूरा खाने के लिए। दोस्त फ़ोन तो मेरी माँ ने भी की थी, लेकिन मैं पता नहीं मना क्यों कर दिया। मैंने दिल पे पत्थर रख के पता नहीं कैसे कह दिया कि माँ मैं घर नहीं आ रहा हूँ, नहीं आ पाऊँगा। और उसके बाद ना तो माँ ही कुछ बोल पाई और ना ही हम ही कुछ बोल पाए। दोनों बिल्कुल खामोश रह गए। और पता है उस खामोशी में ही छुपा है हम बेरोजगारों का दर्द, जो शायद अब माँ भी समझने लगी थी। उसी खामोशी में छुपा है पिता का दिया हुआ हर महीने की मजदूरी और माँ का फिक्र। वो लाइन अभी भी याद है मुझे, जब पिताजी ट्रेन चढ़ाते समय कहा था कि खेत का आखिरी टुकड़ा बेच रहा हूँ बबुआ, सफल होके ही लौटना। और मैं कैसे भूल जाऊं उस माँ को जिसने अपने सारे गहने सोनार के पास गिरवी रख के अपने बेटे के भविष्य को संवारने का सपना देख रही है। नमन है ऐसे माँ बाप को जो छोटी सी कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा अपने उस बेटे या बेटी को भेज देते हैं, जो पटना, प्रयागराज, दिल्ली, कानपुर जैसे तमाम बड़े शहरों में रहकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्त ये स्टूडेंट्स भी क्या करें, पिछले कुछ साल तो महामारी और प्रोटेस्ट में ही गुजर गया है। लेकिन जो भी हुआ है उसे हम सबको भूलकर एक नई शुरुआत करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये 2022 भी ऐसे ही हमारे हाथों से निकल जाए। इसलिए मैं इस साल का एक एक पल, एक एक लम्हा मैं अपने गोल को देना चाहता हूँ, मैं अपने लक्ष्य में लगाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने माँ बाप की उस उम्मीद पे खरा उतर सकूं, जिस उम्मीद के साथ मैंने घर छोड़ा था।